वन पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो जो है वो नरेंद्र मोदी पे है। मैं पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि उनको नरेंद्र मोदी कैसा लीडर लगता है और वो कैसी सोच रखते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। और साथ ही मैं पूछने जा रहा हूं, एक रिसेंटली स्टेटमेंट आ रही है इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो कि इंडिया के दौरे पे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो मोस्ट लव लीडर इन द वर्ल्ड हैं। और मोदी की तारीफ भी की है कि मोदी ने अपने टेन्योर में इंडिया को काफ़ी जो है तरक्की दी है। इसी पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो क्या सोच रखती है पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एडवोकेट काशिफ कामरान अली। इसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका वर्ड सुनते आपके माइंड में पहली चीज़ अभी क्या आई है? नरेंद्र मोदी के बारे में, अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज़म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हमारे मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है, अपने मुल्क के लिए तो ठीक है, वो बीइंग हिंदू अगर हिंदुत्व के लिए कर रहा है काम, तो हमारे एरिया में भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं और वोट लेते हैं। एंटी इंडियन सेंटीमेंट यहाँ पे भी पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट वहाँ पे भी पाया जाता है। वो पॉलिटिक्स अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक पॉजिटिव चीज़ उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उसने इंडिया की आप इकोनॉमी देखें तो बहुत फ्लरिश कर चुकी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उनकी एक्सपोर्ट्स आप देखें, उनका जीडीपी देखें, उनका फॉरेन रिजर्व्स देख लें, 600 बिलियन प्लस डॉलर्स, उनका बजट देख लें। बिल्कुल, फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है अपने मुल्क के लिए, वो जिस तरह के इकदाम कर रही है, फॉरेन पॉलिसी देख लें, उनकी फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस देख लें, उनके आप इतनी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है। रशिया और अमेरिका में उसने इतना बैलेंस कायम कर रखा है। इवन कि चाइना के साथ उसके डायलॉग्स हैं। हालांकि वो लद्दाख के इशू पे इतने लड़ते भी हैं। आप देखें, लद्दाख के इशू की आपने बड़ी प्यारी बात की है। लद्दाख का इशू इतना उनके लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा टैकल किया है, मार भी खाई है चाइना से, लेकिन ये देखा है कि कहीं, क्योंकि आप ये देखें कि चाइना और इंडिया का आपस में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड नहीं रोकी उन्होंने ट्रेड रोकी है। वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, और मुझे समझ नहीं आती कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम इस्लामिक कहाँ पे हैं, हम डेमोक्रेसी हमारी कहाँ पे है? ना हम इस्लामिक रहे, हम आधे तीतर आधे बटेर बन चुके हैं। ना हमने वेस्ट को पूरी तरह फॉलो कर पाए, ना वेस्ट वाले हमें कबूल करते हैं, और ना हम इस्लाम को अच्छी तरह से, उन इस्लाम के पिलर्स को फॉलो, के रूल्स पे हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। रूल्स को भी हम फॉलो नहीं, इस्लाम के रूल्स को फॉलो करते तो आज हम तरक्की भी कर जाते। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया के दौरे पे हैं, और उन्होंने मोदी की पॉलिसीज़ को जैसे आप प्रेस कर रहे हैं, इस तरह उन्होंने प्रेस किया कि आपके टेन्योर में इंडिया ने बड़ी तरक्की की है, और साथ ही कहा है कि मोदी जो है वो मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड है। दुनिया जो है वो प्रेस करती है मोदी को। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जहाँ तक बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज़म है दुनिया में, उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें। जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है, जो भी उनके मामलात थे, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा पिंचिंग है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, हिंदुत्व से हट के, अपने एंटी इंडियन सेंटीमेंट से हट के, कुछ चीज़ें साइड पे करके, अगर कुछ चीज़ें साइड पे करके हमें देखना पड़ेगा। अब इटली की अगर वहाँ पे आ रही हैं और वो एक उनको फेवर मिल रही है, या उनके जो भी डायलॉग्स होंगे, या वो ट्रेड की बात करेंगे, या वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करेंगे किसी भी हवाले से, तो मोदी के कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें मानना पड़ेगा। सर, पाकिस्तानी क्यों हेट करते हैं नरेंद्र मोदी से? बीजेपी की वजह से, और गुजरात में जो फसादात हुए, मुसलमानों को नो डाउट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। उस हवाले से अगर मैं भी सोचूं तो मेरे भी सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं जब कोई मोदी की बात करता है। लेकिन क्योंकि आपने नेशन और प्रोग्रेस की बात की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात की, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी एक मिसाल है। देखिए, उसने कंसेक्टिव विन किया है, और वो अभी भी पोटेंशियल कैंडिडेट है। मुझे आइडिया नहीं है कि वो थर्ड टाइम बन सकता है या नहीं, तो लेकिन पोटेंशियल कैंडिडेट है। और उसने अपने बीजेपी, अपनी जमात के, उसने मुसलमानों पे भी काम किया है कि जो उसके बारे में नेगेटिव राय रखते थे लोग, किसी हद तक उसने उसको डिफ्यूज़ किया है, उस सेंटीमेंट को, विद इन इंडिया जी। सर, आज मुस्लिम जो इंडिया के लोग हैं वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। उनको वो चीज़ें इधर जो हमें जो इतनी महंगी हमारी ज़िंदगी इतनी टफ हुई पड़ी है, हमसे बेहतर ज़िंदगी वो गुजार नहीं रहे। देखें, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। बात ये है कि आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, अभी इशा की नमाज़ पढ़नी है मैंने अपनी आज़ादी के साथ, ठीक है। यहाँ पे कोई आर्मी नहीं खड़ी हुई, कहीं कोई हमें मना करने वाला नहीं है। गलतियाँ हमारी अपनी हैं जिसकी वजह से हम पीछे हैं। इसमें
कायद आज़म और मुस्लिम लीग और वो जो नज़रिया, दो कौमी नज़रिया था, उसका कोई कसूर नहीं है। हम मोहसिन कुछ कौम है, हमने अपने मोहसिन मारे हुए हैं, इस वजह से हम बहुत पीछे हैं और ट्रू डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर पाई हमारे अंदर, इस वजह से पाकिस्तान पीछे है। अदरवाइज़ इंडिया से ये मुसलमान आज़ाद हैं, ये मुसलमान बेहतर तौर पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और एक अगर मुस्लिम की बात की जाए तो बॉलीवुड में भी मुस्लिम्स भरे हुए हैं, उनके क्रिकेट टीम में भरे हुए हैं। हम अगर 22-23 करोड़ हैं तो वहाँ पे 23-34 करोड़ हैं, और वहाँ पे मसाजिद भी हैं, वो अपनी इबादत भी कर रहे हैं। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी जिन पे वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी जी रहे हैं, हमें बिल्कुल आज़ादी है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो अपनी आवाम का अच्छा सोचें। इंडिया का मुसलमान बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, कोई विवाद नहीं है, कोई फसाद नहीं है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कौन बता देता है। तो वो मामला ये है कि जब आप मेजॉरिटी में होते हैं तो आपका लाइफस्टाइल कुछ अलग होता है, यहाँ पे आप मेजॉरिटी में हैं। अगर इंडिया में आप यही 23 करोड़ वहाँ पे चले जाते तो 50+ हो जाते या 60 करोड़, आप फिर भी अक़लियत में होते। आप अगर तारीख़ के औराक को खंगालें, आप अगर तारीख़ को देखें तो जब सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेज़ आ गए, मैं मुख्तसर करता हूँ बात को, बाद में अंग्रेज़ों ने जो हमारे साथ रवैया रवा रखा तो उसमें बहुत हद तक कांग्रेस का भी रोल था कि मुसलमानों को हमने दबा के रखना है। मुस्लिम के स्टूडेंट हैं जी। अच्छा, मेरा आज का जो सवाल है, आपने जेन्युइन जो आपके दिल के अंदर बात है ना, आपने वो करनी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम सुनते आपके माइंड में पहले एक चीज़ क्या आई है? कि ये हिंदू है, दूसरा ये कि किसी लिहाज से अच्छा भी है, किसी लिहाज से बुरा भी है। ठीक है, आपने दो सिचुएशन दी, किसी लिहाज से अच्छा भी है, किसी लिहाज से बुरा भी है। अच्छा कैसे है, पहले इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इस लिहाज से कि वो काफ़ी काम वगैरह भी करवाता है इंडिया में। बुरा इस लिहाज से कि पाकिस्तान के साथ बहुत वो ग्रज टाइप कह लो आपके, उस तरह से पाकिस्तान के लिए बिहेव करता है। ठीक है सर, आप इस चीज़ को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है? 8-10 सालों में ऐसी है, तरक्की की है उसने। तरक्की की है। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तानी जो हैं वो नरेंद्र मोदी को पसंद क्यों नहीं करते? मेजोरिटी, जहाँ तक मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ज़्यादातर जो है नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। बीजेपी के साथ जब वो मिलता है तो फिर वो बीजेपी तो उनकी पार्टी है ना जी, तो वो क्या करती है, बेसिकली मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम वगैरह करना शुरू कर देती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि मुसलमान ही पिस रहे हैं, उधर भी पाकिस्तान में भी पिस रहे हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में भी आपने कहा पिस रहे हैं और इंडिया में भी पिस रहे हैं। लाइफ दोनों अच्छी कौन सी जी रहे हैं? ये महंगाई वाली लाइफ है और वो महंगाई से पाक लाइफ है। नहीं, यही वाली लाइफ बहुत अच्छी है। ये हमारी महंगाई वाली लाइफ अच्छी है, वो वाली लाइफ उनको बुरी है। कम से कम जुल्म तो नहीं ना हो रहा हमारे ऊपर, उस लिहाज से उस लेवल अच्छा, का। आपने जुल्म की बात की, कोई ऐसा जुल्म आपने देखा हो, कहाँ पे देखा हो? मीडिया में देखा होगा। लाइव तो नहीं देखा, लेकिन वही जो सुनते हैं हम खबरों के अंदर कि सुनते जैसे शाम में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है। सर, फलस्तीन या शाम में मोदी तो नहीं ना करवा रहा? पूरे विश्व की हाँ, वहाँ पे जानकारी मोदी है नहीं करा रहा, मेरे लेकिन इंडिया में तो हो रहा है। इंडिया में बीजेपी जो जुल्म कर हो रहा रही है, देखा इस नहीं लिहाज है, से मैं बात सुना कर है। रहा हूँ कि जैसे जिस तरह वो कर रही है तो वो तो एक किस्म का जुल्म ही है मुसलमानों के ऊपर। सर, किसी भी इंसान के साथ कुछ भी गलत करना वो जुल्म ये के देखा ज़िम्मे कि में आता है। मुसलमान चाहे किसी इधर से पाकिस्तान पैदा में और कोई कितनी किसी मिनॉरिटी आज़ादी के से साथ रहा। करे, वो ये भी यहाँ भी जुल्म है। अगर इंडिया में यहाँ कोई भाईचारे मुसलमानों के से साथ रहते करे हैं। तो वो भी जुल्म है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई 2, 4 या 10 बंदे कहीं किसी के साथ जुल्म करते हैं तो क्या उससे पूरी नेशन या पूरी आवाम का कसूर होता है या सिर्फ उन 4 बंदों का होता है? देखें, अवाम का भी किसी हद तक कसूर होता है, क्योंकि अवाम क्या करे बेचारी, अवाम मजबूर होती है। शुरू में अवाम को भी नहीं पता होता कि कौन सही है, शुरू में आके वादे दिलाते हैं, लेटर ऑन क्या होता है कि वो फिर वादे के ऊपर ना पूरा उतरते हैं ना उतर सकते हैं, क्योंकि वो वादे ही ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी इंडिया के दौरे पे हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी से मीटिंग की और कहा है कि उनकी पॉलिसीज़ को प्रेस किया है और कहा है कि आपकी वजह से इंडिया ने बड़ी तरक्की की है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो है आप मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड हैं। मोदी को ये टाइटल दिया है, तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल। अब पाकिस्तान के लव्ड लीडर ना हो लेकिन दुनिया के लिए तो है ना। यूएस भी प्रेस कर रहा है, जो है क्या कहते हैं, रशिया भी कर रहा है, इटली भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, तो सारे उनके लिए तो वो है पावरफुल और लव्ड लीडर भी। के लिए इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पावरफुल और लव है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने टेन्योर के अंदर उसकी इंडिया की इकॉनमी को ऊपर लेके गया है, उसने बहुत काम किया है इंडिया के। इनके साथ रिलेशंस भी, फॉरेन पॉलिसी पे रिलेशंस बड़े अच्छे रखे हैं सब कंट्रीज के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि तो उनकी नेशन के लिए तो वो बड़ा लीडर हुआ। ऐसे ही है, इसी वजह से वो लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन हम इस लिहाज से नहीं अच्छा मानते क्योंकि वो ज़्यादा जो खिलाफ है वो मुसलमानों के खिलाफ है। आपका नाम? एहसन, क्या करते हैं? आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर। डॉक्टर हैं। तो सर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम सुनते हैं आपके जहन में पहली चीज़ क्या आई है? कि वो बड़ा बदतमीज़ और बाहयात आदमी है। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता नरेंद्र मोदी? नॉट।
अच्छा, आज के ये टॉपिक डॉक्टर का, है। आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि क्या इटली सोच है की जो तुम लोगों की? प्राइम मिनिस्टर है, धन्य फीमेल है। प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया के दौरे पे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिली और उन्होंने कहा है कि जो मोदी हैं वो मोस्ट लव लीडर इन द वर्ल्ड हैं और बड़ा उनकी तारीफ़ की है कि आपकी वजह से इंडिया ने बड़ी तरक्की की है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी राय ये मुनासिब नहीं है। मतलब उसे चाहिए कि मोदी को उधर से भगा देना चाहिए, किधर से भगा देना चाहिए? उधर से इंडिया जहाँ पे मिलने के लिए है ये। इटली की प्राइम इंडिया मिनिस्टर से मोदी को मोदी भगा को दे मोदी को आज विश्व में कोई आंख क्यों? दिखाने को वाला वजह नहीं है। बताएं, क्या वजह? वो क्या बात है यार, corrupt आदमी है पाकिस्तानी इंतहाई। दिल जीत लिया। मैं ऐसा कहाँ लाइक से लाते हो ऐसा ऐसी फैक्ट्स पे बात अगर करें तो थोड़ा सा एग्जांपल्स दें, कैसे आपको करप्ट लगता है? क्योंकि उसकी जो शक्ल है ना वही करप्ट अच्छा। वाली है, वो पाया जाता करप्ट है। सर अगर हम तो आपके यहाँ कंपैरिजन तो करें corrupt अपने करते करते जो देश ही पॉलिटिशियंस हैं तो क्या आपको लगता नहीं है कि corrupt हमारे हो ज़्यादा गया। करप्ट हैं? नो नो, वो ज़्यादा करप्ट है हमारे ठीक है? अच्छा। जी। तो मुल्क का ये हाल हुआ पड़ा है ये डिफॉल्टिंग में जा रहा है, पर तो फिर करप्ट जो है वो मोदी हो गया, जो कि आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना गया इंडिया को, वो करप्ट हो गया और हम जब डिफॉल्ट हो रहे हैं हमारे लीडर्स अच्छे हो गए। ऐसे नहीं, हमारा इमरान खान अच्छा लीडर है, पर इसका जो नून लीग के जा रहे हैं ये अच्छा। लाइक का चोर ही बैठे हुए हैं, अच्छा। पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में आपका ये कंसेप्ट क्यों है? क्या कैसे, थोड़ा सा मुझे बताएं ना। न्यूज़ में सुना है, खुद देखा है चीज़ें, कैसे आपका? पाकिस्तान के हवाले से ये हमें लाइक नहीं करता, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे जिस भी कंट्री में जाता हमें मतलब रॉन्ग वे से ही जानता है ये। अच्छा। ये कहना तो चाहता हूँ। क्या वजह है कि पूरी दुनिया जो है वो मोदी की तारीफ कर रही है, उनको प्रेज कर रही है और कह रही है मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड का जो है टाइटल दे रही है? क्या करना चाहिए इसका? ये है कि दुनिया तो तारीफ कर रही है, अगर पाकिस्तानी नहीं तारीफ करते, ये पाकिस्तानी नहीं मानते, दुनिया तो मान सही रही है। बात है। ये उनका होगा। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर में जो 8-10 साल का टेन्योर है उसमें इंडिया ने बड़ी तरक्की की है? ये उन्हें होगा, हमें नहीं है उनके साथ, क्योंकि वो हमें लाइक ही नहीं करता। मैं उनको कैसे करूँ जजमेंट? हम लाइक करते हैं उसको, नॉट। तो फिर ताली तो दोनों तरफ से बजती है ना। हम भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हम लाइक नहीं करते, तो अगर नरेंद्र मोदी भी कह देता है कि हम पाकिस्तानियों को लाइक, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा हो कि मैं लाइक नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान को वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई इश्यूज तो होंगे। पीछे रखा हुआ हर काम में, ये तो देखो ना, ये भी तो देखो। हमने भी तो पीछे रखा हुआ ना खुद को। ये भी है। अच्छा, क्या वजह है कि जो दुनिया है उसकी तारीफ कर रही है? ये अब जिस तरह अमेरिका है, उन्हें उनसे उस कंट्री से फ़ायदा होता है उनको, तो इसलिए वो इंडिया को अमेरिका से फ़ायदा होता है या अमेरिका को इंडिया से फ़ायदा होता है? इंडिया को अमेरिका से फ़ायदा होता है, अच्छा। इसलिए वो लेकिन आजकल तो अमेरिका इंडिया से बड़ा फ़ायदा ले रहा है। वो किस वजह से? क्योंकि इस इंडिया बंदे को बहुत कोई बड़ी जानकारी नहीं मार्केट है। बन चुका है। अब सारी दुनिया की मजबूरी है कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखें, अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ी अब मार्केट बन चुका है। मजबूरी बन चुका है सारी कंट्रीज़ की कि इंडिया के साथ चलना बड़ा ज़रूरी है उनका। हाँ, पर हमें तो नहीं ना वो करते तो हमने उसके पीछे तो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ही है ना, उसने ही अपने मुल्क को उठाया, प्राइम मिनिस्टर ही उठाता है ना। हाँ, ये तो है, ये चीज़ मानते हैं आप? ऐसा ही है। तो फिर आप क्यों नहीं लाइक करते? पर मैं नहीं ना करूँगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। जो बोलेगा तो मैं उसको उड़ा दूंगा। अच्छा। मैं तो उसको सामने से उड़ा दूंगा, ये मेरा राइट अच्छा। है। तो सर हमें पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहिए ना। अगर कोई हमारे यही खिलाफ सोच बोलता रहे है हैं तो आप हमें लोग। परफॉर्मेंस से उसको जवाब उड़ाने देना की चाहिए। बम फोड़ने हमें की। उड़ को उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, इससे निकल के उसकी यही परफॉर्मेंस सोच पे। है, जाहिल जाहिल ही का रहते कसूर है ना, हैं। जाहिल वो खुद पंथी से कहीं ना ठीक कहीं कर दिखाते हैं ये लोग। इसलिए हम बहुत फिर आगे। गलती तुम्हारी हुई ना, हम खुद ठीक नहीं है और वो अगर हमें बुरा भला कहता है तो हम खुद को ठीक कर लें। ये तो है, ये तो आप दोस्तों, आपने आप पाकिस्तानियों की राय देखी, क्योंकि कुछ राय बढ़िया दी, कुछ राय मोदी के लिए ऐसी दी कि हम उड़ा देंगे, वो कर देंगे। भाई ये लोग उड़ाना या बम धमाका ही जानते हैं क्या? अरे कम से कम डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। ट्रेड चालू करोगे तो आपका देश तरक्की करेगा। ट्रेड में कुछ आपको सामान सस्ते मिलेंगे जो आप महंगा ले रहे हैं। मोदी तो बेस्ट लीडर हैं, वर्ल्ड के बेस्ट लीडर बन चुके। उनकी ओर तो कोई नेता भी नहीं कर सकता। वो उन्हें दुनिया चाहती है, लेकिन आप लोग ये है कि बम से फोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट पे बात कीजिए, हर चीज़ कीजिए। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए